आज हम आपके सामने एक ऐसा इंडिकेटर लेके आए हैं जो निफ्टी 50 में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इस इंडिकेटर को अगर हम अप्लाई करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं तो ये इंडिकेटर आपको 1:5 और 1:10 देने का पावर रखता है। इस इंडिकेटर में इतने पावर हैं कि आपको दिन में 1 से लेकर लगभग 5 तक कॉल ये प्रोवाइड कर देता है और विथ एंट्री, एसएल और टारगेट के साथ। हम सबसे पहले उस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे अप्लाई कर देते हैं। हमने अभी चार्ट पे अपने इंडिकेटर अप्लाई कर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे एक रेड लाइन है। ये रेड लाइन 50 का ईएमए है। ईएमए का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इस 50 का ईएमए का काम ये है कि मार्केट का ट्रेंड बताता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में ये चल रहा है। अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देख रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ये देख रहे हैं, अगर मार्केट ऊपर है, इस ईएमए के ऊपर है, तो हमको ये बिल्कुल ये डाउट नहीं होना चाहिए, एक क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और मार्केट ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जब ये रेड लाइन है, इससे अगर दूरियां बढ़ रही हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे अब एक टॉप लेवल वो बनाते जा रहा है। ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात रही ये ग्रीन लाइन। जो ये ग्रीन लाइन है वो 9 का ईएमए है। ये 9 का ईएमए ही आपको ये बताएगा कि आपको कब एंट्री लेना है और कब आपको टारगेट कितना रखना है और उसके बाद से आपका एसएल कितना रहेगा। ये 9 का ईएमए का एक खास बात एक और है, ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखता है और टारगेट आपको बड़ा रखता है। तो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से इसके थ्रू हम ट्रेड बनाएंगे अपना। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो 9 का ईएमए है, जब तक मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तो जितने भी कैंडलें बनेगी वो सारे इससे अटैच होकर बनेगी। जितने भी कैंडलें बनेगी अटैच होकर बनेगी। मतलब नहीं तो बायर इसमें इंटरेस्टेड है, नहीं तो सेलर इसमें इंटरेस्टेड है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। जब इसमें वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो ये जो 9 का ईएमए है वो धीरा हो जाएगा, मतलब नीचे रह जाएगा और कैंडलें ऊपर जाके क्लोज करना चालू कर देगी। अब यहीं पे हम लोग को अलर्ट हो जाना है अपने पोजीशन बनाने के लिए। या तो अगर ऊपर जा रहा है तो हमको पुट का पोजीशन बनाने के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैंडल रेड बन रहा है, यहाँ रेड बन रहा है, हो सकता है ग्रीन भी बने उससे, या ग्रीन कुछ भी बने, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक सिर्फ कैंडल अगर मूविंग ए 9 के ईएमए से दूर क्लोज हो रहा है और उसका हम हाई और लो दोनों मार्क कर लेंगे। अब हम इसका दोनों, एक कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हमने लो मार्क किया, हाई मार्क किया। मैटर ये नहीं रखता है कि रेड कैंडल बना है या ग्रीन कैंडल बना है, बस जब इसका लो ब्रेक होता है हमको इसमें अपना एंट्री बना लेना है। जैसे आप बनाएंगे तो इसका एसएल आप, इसका टॉप रहेगा, आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट का बफर इंडेक्स का रख सकते हैं। अगर बायर है तो आप काल बायर है तो अगर आप पुट सेल कर रहे हैं, पुट को बाई कर रहे हैं, तो आपको इसके टॉप जो कैंडल का हाई है उससे 5 पॉइंट बफर लगा के आप अपना स्टॉप लॉस इंडेक्स में रख सकते हैं। अब हमारा कितना टारगेट रहेगा, एंट्री पॉइंट तो आपको पता हो गया कि हमको एंट्री कब लेना है। हमारा जितना बड़ा एक कैंडल रहेगा उसका 5 गुना, मतलब 1:5 मिनिमम लेना है, क्योंकि ये मार्केट हमारे फेवर में है। क्यों इसलिए फेवर में है, क्योंकि ये जो 50 का ईएमए है इससे इसकी दूरी बढ़ गई है। जब इसकी दूरी बढ़ेगी तो मार्केट का ये बिहेवियर है कि ये 50 के मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आना ही पड़ेगा। ये हो सकता है 10 मिनट बाद आए, 15 मिनट बाद आए,
हो सकता है कि आधे घंटे बाद आए, लेकिन उसको टच करे बिना मार्केट फिर से रिट्रेस करके और इसको टच करके फिर अगला मूव देगा। अब हमने यहाँ पे 1:5 का टारगेट हम लगा के रखेंगे। हमारा टारगेट हम मार्क करके रख देते हैं, हम मिनिमम रखेंगे तो यहाँ पे। अब हम देखते हैं तो प्रीमियम का लगभग 10 पॉइंट का एसएल लगाए हैं और हमको प्रीमियम का 50 पॉइंट मिल रहा है। इस स्ट्रेटजी का यही काम है। अब हम आपको और पीछे बैक टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये स्ट्रेटजी वाकई एक ही जगह काम किया है कि हर जगह ये स्ट्रेटजी काम करता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। अब हम देखते हैं और पीछे बैक करके कि मार्केट कैसे बिहेव करता है और ये इंडिकेटर वाकई में कितना अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, काम करता है या नहीं करता है। हमने अब इसको हम काट देंगे, ये जो भी अपना इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब फिर हम ये देखेंगे अगर छोटा छोटा दिन भर में 4 से 5 ये आपको कॉल प्रोवाइड करेगा। अब हम पीछे जाके देखते हैं। अभी फिर हम ये देखते हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है, जो ये 12 बजे का कैंडल है, वो रेड बना हुआ है। हम फिर इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। इसका हाई और लो मार्क कर लिए और मार्क करने के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो रहा है, हम इसके 5 गुना ऊपर यहाँ पे टारगेट लगा के रखेंगे। मार्केट हो सकता है कि 10 मिनट में दे दे, हो सकता है कि 15 मिनट में दे दे, हो सकता है कि आधा घंटा में दे दे, लेकिन मार्केट आपके टारगेट पर ही जाएगा। आपका एसएल ये 10 में से एक बार आपका एसएल हिट करेगा, वो भी एसएल बहुत छोटा रहेगा, लेकिन आपका हमेशा 1:5 1:10 तक ये देने का पावर रखता है। यहाँ आपने यहाँ पे देखा, फिर आप देख सकते हैं ऐसा इस सिनारियो यहाँ पे भी बना हुआ है। आप अगर अच्छा ट्रेडर हैं या आपको अच्छी तरह से थोड़ा बहुत मार्केट में जानकारी है तो यहाँ पे भी आप ट्रेड बना सकते हैं। हमने मार्क करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह इसको हम डिलीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, 9 EMA के छोड़ के अगर कोई भी कैंडल थोड़ा दूर इसमें गैप, जिसमें गैप हो, अगर वहां पे बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितनी दूरियां हैं। जब भी ये दूर कोई कैंडल बन रहा है, यहाँ पे इसका हाई और लो मार्क कीजिए और मार्क करने के बाद अपना पोजीशन बनाइए। एसएल उसका बॉटम रहेगा, उसका लो रहेगा और एंट्री पॉइंट उसका हाई रहेगा और आपका टारगेट 1:10 आराम से ये दे सकता है। आप देख सकते हैं बहुत इजीली तरीका। मैं यहाँ भी आपको एक मार्क करके दिखा देता हूँ। ये आपका एसएल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये एसएल बन रहा है, यहाँ आपका एसएल है और एंट्री पॉइंट आपका ए है और आपका ये कम से कम अगर आप ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ही रुकना चाहते हैं तो ये आपका लास्ट, यहाँ पे मैं मानता हूं कि टॉप आप नहीं पकड़ सकते, तो यहाँ पे भी क्लोज, जहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है वहाँ पे भी आप अपना पोजीशन स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।